तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए अर्धवार्षिक पेपर 2025-26 जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसका कोड है A50,000 जो अभी हाल फिलहाल में हो रहे अर्धवार्षिक एग्जाम में आने वाला है। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं आपको 70 में से 70 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। समय देख लीजिए, यहाँ 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, पूर्ण जागरण युग का उद्भव किस देश में हुआ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली में हुआ। आपका दूसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन की पराजय कब हुई। तो नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई। आपको 2 नंबर पक्का हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो ये है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। तो ये था एक बीमारी था। उसके बाद यह है आपका चौथा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1914 ईस्वी को। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर ने। आपका 6वां क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। आपका अगला क्वेश्चन है 8वां की, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं का समावेश है। आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अंग होते हैं। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से प्रयुक्त होती है। तो ये हो जाएगा लाल मिट्टी। आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, मेरी पर्वतों पर मृदा अपरदन होता है। तो ये पवन द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, हिमन द्वारा भी होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा किया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा असम। आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण की फसल नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। गेहूं आप लोग की रोपण की फसल नहीं है। अगर आप लोग ये पेपर पूरा कर लेते हैं तो आपको 70 मार्क्स में से 70 मार्क्स मिल जाएंगे। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। तो ये हो जाएगा पूंजी। और आपके पास पूंजी रहेगा तभी आप कोई भी काम कर सकते हैं और आपको उत्पादन मिल सकता है। आपका 18वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये हो जाएगा कृषि। यहाँ भारत में लोग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। आपका 19वां नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी एक्ट लागू किया गया। तो ये हो जाएगा 2005 में। आपका अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, मुद्रा का आधुनिक रूप है। तो ये हो जाएगा चेक भी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड भी हो जाएगा, कागजी मुद्रा भी हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब चलते हैं आपके खंड ब पर। तो वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं जो आपको लगभग 80 वर्ड में इसका उत्तर देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कार्नाल निरस्त होने के बाद ब्रेटिन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। ये आप लोगों को करना है। ये नहीं हो आपको आ रहा है तो ये नीचे वाला अथवा करके दिया है, आपको ये नीचे वाला कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए, लिखिए, जो आपको 4 मार्क्स देगा। ये बहुत ही आसान है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं वीडियो में पूरा हल नहीं करा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विवेचना कीजिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो ये आप लोग कर लीजिएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 4 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के रोकने वाले उपाय पर प्रकाश डालिए, या अथवा करके वन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है बैंक के किन्हीं 4 कार्यों की विवेचना कीजिए। उसके बाद अथवा करके आर्थिक विकास से क्या समझते हैं। अब आ रहा है आपका वर्णनात्मक प्रश्न का दूसरा भाग, जिसमें आपको 150 में आपको आंसर लिखना है। आपको 150 वर्ड में आंसर लिखना है। तो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण एक प्रभाव का विवेचना कीजिए, जो आपको 6 मार्क्स देगा। अगर ये आपका पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसमें अथवा करके दिया है, ये आप कर लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली आर्थिक महामंदी का कारण बताइए, ये आप लोग कर लीजिएगा, आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है आपका 6वां नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के सामने आने वाली चुनौतियों का विवेचना कीजिए। ये आपको नहीं आ रहा है तो ये आप लोग नीचे वाला कर लीजिएगा। भारतीय संघवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्णन कीजिए। ये आपको नहीं आ रहा है तो ये नीचे वाला कर लीजिएगा। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर बताइए, ये कर लीजिएगा। अब चलते हैं आपके मानचित्र वाले कार्य पर। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र कार्य। निम्नलिखित स्थानों को दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में ऐसे आपको एरो बना के चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, वे स्थान जहाँ गांधी जी शहीद हुए, तो आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शा देना है कि गांधी जी कहाँ शहीद हुए। वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, तो ताजमहल आगरा में स्थित है, तो आपको मैप में आगरा में वहाँ पे दर्शा देना है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका उसमें का खंड ख, दिए गए मानचित्र को निम्नलिखित में से दर्शाइए। तो यहाँ पर देखना है, नीलगिरी पर्वत को दर्शाना है। उसके बाद गंगा नदी को दर्शाना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को दर्शाना है, उसका हीराकुंड बांध को। उसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी। आपको ये पेपर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, मैं बहुविकल्पी सॉल्व करा दिया। आपको लॉन्ग आंसर याद कर लेते हैं तो आपको 70 में से 70 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं 10th की तैयारी इसी तरह कराता रहूँगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।